Hello friends. So performance tuning and monitoring of databases using DMB or DMF, that is database objects, database management objects, DMV and DMF. So हमने इसमें दो सेशन देख लिया है जिसमें हमने एक्टिविटी एंड SQL स्टेटमेंट देखा था एंड ट्रांजैक्शंस हमने देख लिया है। इतने सारे हमने देख लिया है। अब हम जा रहे हैं परफॉर्मेंस एंड वेट्स देखने। सॉरी, हमने आईओ भी देख लिया है, सॉरी। सो हमने आईओ भी देख लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू सी परफॉर्मेंस एंड वेट्स। ओके। सो परफॉर्मेंस एंड वेट्स में इतने सारे डीएमबीज हैं, लेकिन डीएमएफ भी है जो हमने और ऐड किए हैं। सो उसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे वन बाय वन। सो ये 12 है, 12-13 है। अगर 2 मिनट भी हम देते हैं तो आधे घंटे का सेशंस होएगा ये। सो हमने पहले जो कर लिया वो दिखा दिया आपको, एंड हम अभी आज स्टार्ट करने से परफॉर्मेंस मॉनिटर एंड वेट्स के बारे में, डीएमबी रिलेटेड जो भी है हम उसको देखेंगे। इसमें डीएमबी और डीएमएफ कितने हैं और हम आगे देखेंगे कि ये आपका इसमें पास करने रहेंगे फिजिकल स्टेट जो हम यूज इंडेक्स की निकालते हैं। इंडेक्स यूजेस स्टेट्स फ्रेगमेंटेशंस मिसिंग इंडेक्सेस निकालते हैं यहाँ पे। सो ये सब ज्वाइन मार के हम निकालेंगे। ओके। एंड देन हम देखेंगे कि भाई हमारे पास एक्चुअल में क्या क्या है। ओके। और क्या आउटपुट्स मिलता है, किस किस कॉलम्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, एंड उसको रिजॉल्व कैसे करना है। ओके। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल सेशन। सो यहाँ भी हम आपको एक चीज़ दिखा देते हैं जो हमने कल कवर किया था। ये सारे हमने कवर किया था कल डीएमबीज, जो ये ट्रांजैक्शन बेस्ड है यहाँ पे, एंड ये वाले आईओ बेस्ड है। ओके। सो हमने ये सब देख लिए थे कल। थोड़ा सा मैं इसको आपको दिखा दूं क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि हमने क्या क्या देखा है। ठीक है। सो ये आईओ बेस्ड है यहाँ पे, एंड हमने ये चीज़ कंप्लीट कर लिया। हम बेसिकली एडवेंचर वर्क्स पे कर रहे हैं जो यूज़र डेटाबेस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जो आरएनडी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे हमने देख लिए। इसमें डीएमएफ है, ये आप डीएमएफ हम यूज़ किए, अभी डीएमएफ है, डायरेक्ट मैनेजमेंट फंक्शन है हम यूज़ कर रहे हैं, एंड डीएमवी यूज़ कर रहे हैं। ओके। जिससे हमें डेटा मिल रहा है, एंड आज हमारा थर्ड डे है। सो लेट्स स्टार्ट हियर। सो हमने कल कम पूरी लाइन कमेंट करने के लिए दिखाया था कैसे कमेंट करना है। ओके। एंड स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके। सो डे थर्ड है हमारा, DAY थर्ड। ओके। एंड वी आर गोइंग टू सी परफॉर्मेंस 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 एंड वेट्स related DMVs and DMFs. Okay. Dynamic management view and functions. Okay. So let's start practical, and we can see how we are going to query and what we are getting after the querying the data, this DMV. So एंड हमने आपको पहले ही बता दिया कि आपको परमिशंस की रिक्वायर्ड है, ये आपकी परमिशंस की रिक्वायर्ड है। सर्वर परफॉर्मेंस स्टेट व्यू फॉर सर्वर परफॉर्मेंस स्टेट। ओके। डेटा परफॉर्मेंस स्टेट, we require this. Okay. So now coming to this, this one. Okay. अभी आपको पता चलेगा कि ये DMF है या DMV है। हम अभी आपको नहीं बताएंगे क्योंकि कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप ये देखो, आप ये क्या कह रहा है, parameters not supplied means it is a function. So what you required here, database id, table id, index id और रिटर्न टेबल करेगा ये। सो ये ऑपरेशनल है और इसको हम ज्वाइन मारते हैं यहाँ पे। सो इसके लिए हम आपको ये दिस इज DMF, जिसमें आपको बताता हूँ, दिस इज DMF। ओके। डायनेमिक मैनेजमेंट फंक्शन। ओके। सो लेट्स सी, अब पैरामीटर में जो पास करना है हमें नहीं पता है तो हमने नल नल पास कर दिया। लेट्स सी। ओके। सो नन नल हम पास कर रहे हैं, वो की जरूरत नहीं है। ओके। अब देखते हैं इससे हमें क्या मिल रहा है। हम रन करें एडवेंचर वर्क्स पे, लेकिन अब देखो तो ये सारा उठा ले रहा है।
हम यूज़र डेटाबेस पे काम कर रहे हैं तो हमें ये पता है, टेबल आईडी हमें नहीं पता है, इंडेक्स आईडी हमें नहीं पता है, और पार्टीशन हमें नहीं पता है। ओके, so I am just running on databases. We will get the output about the databases and all. See the database 6, we can make a join and we get a database at this object table id, then index ids, partition id. Okay, then leaf insert, leaf deleted. Okay, so ये आपको उस लेबल की सारी जानकारियां मिल जाएंगी जो डेटाबेस में टेबल है, इंडेक्स है, इंडेक्स में कितने कॉलम्स है, उसके वैल्यूज क्या है या फिर लॉक है। सी, ये सारे कमेंट्स हैं, कंप्रेस्ड अटेम्प्ट और व्हाट, सब जीरो जीरो के भी हमने एक्टिविटी कुछ किया नहीं है। पेज आईओ यू कैन सी हियर, पेज आईओ वेट काउंट, पेज आईओ लैचेस, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। हम इसके लिए अलग से सेशन ले लेंगे जिसमें हम लैचेस के बारे में बात करेंगे, ट्यून कैसे करना है हमें, ठीक है, अगर लैचेस है तो। ओके, see compressed success count and all, see page count, you can see here, if टेबल लेवल अपने कंप्रेस करने गया तो एक यूजफुल इस तरह से भी है। और एक क्वेरी जो है इनबिल्ट है इसके रिलेटेड ही, सो हम ये इंडेक्स ऑप्शनल स्टेट्स है ना, ऑपरेशनल से जो भी इंडेक्स पे काम होता है उसके लिए, सो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट अगर ये हमें एक क्रिएटेड है, सो इसमें थोड़ा सा ज्वाइन मारा हुआ है, ठीक है, और हम उठा रहे हैं वहां से, इधर से जो पास किया हुआ है। सो हम इसमें डेटाबेस आईडी का लिए डिक्लेयर किया है यहाँ पे, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल, डेटाबेस आईडी इंट, एंड देन एग्जीक्यूट, सॉरी इनवैलिड डेटाबेस data 2002 not is 17, sorry, uploaded 17, wrong one, that is 2017। okay, एंड हम इधर ये पास कर देंगे। ओके, सो हमें आउटपुट भी ब्लैंक मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो डेटाबेस पास किया है, ऑब्जेक्ट पास किया है, वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। दिस इज ऑब्जेक्ट आईडी, एड्रेस पर्सन डॉट एड्रेस अगर हमारे पास है तो हम यहाँ पास कर सकते हैं, और हमें दूसरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स सी, हम दिखा देते हैं आपको, और हमें देखो आउटपुट वैसे ही मिल रहा है, तो हम इसमें हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का नाम पास करके निकाल सकते हैं। ओके, मीन्स इतना लिखने से बजाय हम क्या करेंगे कि यहाँ भी हम ऑब्जेक्ट का नेम पास कर सकते हैं। अगर हमें टेबल नेम पता है तो डेटाबेस नेम एंड टेबल नेम, देन हमें वैसे भी उतना लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पैरामीटर्स है। ओके, अब डेमो दिखाना ही था, हम एक बार जरूर यहाँ पे हम कर देते हैं। हमें जो पास करना है, लेट्स स्टार्ट पर्सन डॉट एड्रेस, इसने कहा था इस पर नहीं मिल रहा है, देन हम जस्ट यहाँ से उठा रहे हैं एड्रेस, और डेटाबेस का नाम एडवेंचर वर्क 17 हमने लिया है, नो डाउट, पर्सन डॉट एड्रेस। ओके, सो इसको इतना फाइंड नहीं कर रहा है तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट करो आप, ठीक है, एंड पार्स पर्सन डॉट एड्रेस, पेस्ट, सेम नेम है। लेट्स सी, एक बार हम इसको देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सी डेटा है यहाँ पे 19,000 के आसपास, मीन्स ये वर्क कर रहा है। ओके, जस्ट कमेंट दिस एंड हमें एग्जीक्यूट करना है यहाँ से। तो इस डेटाबेस में जितने भी ये पेजेस होंगे या फिर इंडेक्सेस यूज हैं उसकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ मिल जाएगी, लीफ नोड एंड ऑल। सी, मिल गया, डेटाबेस आईडी है, ऑब्जेक्ट आईडी सेम है, यहाँ पे इंडेक्सेस जो है उनके आईडीज है, मतलब 4 इंडेक्सेस यहाँ पे होंगे, 1 2 3 4। इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट वैलिडेट हियर, कैसे वैलिडेट करना है, सो जस्ट लेट मी, पर्सन डॉट एड्रेस, सी, एंड इंडेक्स पे हम क्लिक करेंगे। सो आप ये देख सकते हैं कि जो पर्सन डॉट एड्रेस है, सॉरी, इसमें देखो आप 4 इंडेक्सेस है, दिख रहा है आपको। सो ये 4 इंडेक्सेस यहाँ पे है, 1 2 3 4, उसका डिटेल यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। सो हमने यहाँ एक देख लिया। ओके,
नाउ गोइंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट फिजिकल स्टैट्स और यूजर स्टैट्स। सो फिजिकल क्या है आपका, इससे आपको मैं ज्वाइन निकाल देता हूँ यहाँ पे। फिजिकल वाली जो यूजेस है हम यहाँ से उठा लेंगे जो हम डेली यूज में लाते हैं। दिस वन, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। नोटिस द क्वेरीज, yes, physical stats, that is for fragmentation you can use. Okay, coming here, and we are doing for physical stats. See, physical or joining between index sys.sys index view. Okay, so यहाँ पे दो चीजें हैं। fragmentations above 10, this is wrong because below 30 we do reorganize, you know that, or be above 30 rebuild। means अगर index की fragmentation percentage 30% से ज़्यादा है तो we can go for the rebuild, and below 30 so we do reorganize। so you know difference between rebuild and reorganize, if not then आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने क्लियर किया। फिर यहाँ पे बता सकते हैं आप रिबिल्ड को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं अगर स्टैंडर्ड एडिशन है तो, लेकिन रिबिल्ड को ऑनलाइन नहीं कर सकते स्टैंडर्ड एडिशन में, ओनली फॉर इंटरप्राइज फीचर है। और वो क्या करता है आपको सीरियलाइज कर देता है, जो स्पेस बीच में रहता है फ्रेगमेंटेड स्पेस है उसको डीफ्रैग कर देता है, स्पेस रिमूव कर देता है। ओके, सो जिससे आपका क्वेरी रनिंग फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम यहाँ देखने जा रहे हैं, फिजिकल स्टेट्स के बारे में देख रहे हैं। अभी एक फंक्शन है जिसमें डेटाबेस आईडी है, टेबल ऑब्जेक्ट इंडेक्स हमने पास नहीं किया है क्योंकि हमें नहीं पता है। ठीक है, अगर चाहिए तो हम टेबल नेम और इंडेक्स नेम यहाँ पास करेंगे तो हम उसका फ्रेगमेंटेशन डायरेक्ट देख सकते हैं। ओके, नो डाउट। एक और चीज़ हम यहाँ पे करेंगे कि हम इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन देख रहे हैं। अगर मेरे पास कोई हिप टेबल्स है तो वो भी इसमें आ जाएगा कि हम टेबल पूरा उठा रहे हैं, यहाँ पे हमने क्लियर नहीं किया है। हम एक और चीज़ यहाँ करेंगे, पैड डॉट फिजिकल फिज स्टैट्स, दैट वन स्टैट सॉरी वेयर एंड फिज स्टैट डॉट इंडेक्स टाइप। ओके, इज इंडेक्स टाइप डिसेंडिंग, मीन्स इंडेक्स टाइप में आपको क्या आएगा कि क्या है वो, क्लस्टर है, नॉन क्लस्टर है और हीप है, और दैट इज नॉट इक्वल टू हीप। ओके, and we have just going to see not whole, just for 90%, not for 30%, because it will gather all the stats, it will take time। Okay, so there is a condition, let's execute। so दो ही है 90 से अब। ओके, सो ये हमें टेबल यहाँ मिल जाता है। अब ये 100% फ्रेगमेंटेड है, एवरेज फ्रेगमेंटेशन। सी आप देख सकते हैं, इसके और भी कॉलम्स आप देख लो क्या क्या इसके अंदर, फ्रेगमेंट काउंट, साइज ऑफ पेजेस, पेज काउंट, दो ही पेजेस है। ठीक है, अगर इसको और ज़्यादा इसमें कुछ देखना है आपको, अगर आपको ये हिप टेबल्स भी देखने हैं तो दिखाया, तो आपको इसमें अगर कोई हिप टेबल्स होंगे 90% सेव तो भी आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट एग्जीक्यूट। नहीं है हिप टेबल। ठीक है, 30% 50% देख लो आप, कहीं इसमें हिप टेबल्स है, अगर है यहाँ पे तो हिप टेबल मीन्स जिस पे कोई इंडेक्सेस नहीं है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो क्लस्टर इंडेक्स सारे के सारे हैं और ये चार है। आपने इस चीज को देखा, अब इसको कैसे हटाना है। आपके पास ये पांच है, ठीक है, और पांचों को हटाने के लिए अब कितना टाइम लगेगा वो आपको देखना है। ठीक है, और उसको कैलकुलेट करना, क्योंकि टोटली आयो इंटेंसिव है। इसको रिबिल्ड मारने से पहले वो 10 बार सोचना कि प्रोडक्शन पे लोड कितना है। ये अभी जो आपको एरर कहते हैं, जो आउटपुट आया तो इसको रिजॉल्व कैसे करना है। ओके, टिप्स फॉर rebuild and reorg indexes in prod env। ओके, क्या करना है आपको कि आपको एक टाइम पहले तो बैकअप आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी करने से पहले बैकअप होना चाहिए, क्योंकि
इंडेक्स अगर आपने कमांड चला दिया तो आप रोल बैक करोगे, आप ना रोल बैक करोगे तो रोल बैक में क्या होगा, जितना टाइम एग्जीक्यूट है उतना ही टाइम वो रोल बैक में लेता है, मीन्स आपको डेटा कंसिस्टेंट मोड में छोड़ता है। ओके, सो आप ध्यान रखेंगे कैंसिल करने से पहले अगर आप कुछ भी आप कर रहे हो डेटाबेस में, अल्टर कमांड चला रहे हो, तो उससे पहले आपको बैकअप होना चाहिए, ठीक है। तो आप उस टेबल का बैकअप ले लो या उस डेटाबेस का बैकअप ले लो एंड तब करो, ठीक है। सो हमारे पास ये डेटाबेस स्टैंडर्ड एडिशन है, नॉट इंटरप्राइज। सो हम इसको ये कैलकुलेट करेंगे फुल बैकअप हमारा हो जाए, सर्वर पे लोड कम हो, एंड देन वी कैन गो फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट फॉर रीबिल्डिंग और रीऑर्गेनाइजिंग द डेटाबेस। ओके, जस्ट हियर। सो हमारे पास ये है, एक तो हम कर सकते हैं अल्टर, दो तरह से हम लिखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट कि आप लिखते हो अल्टर इंडेक्स एंड इंडेक्स नेम ऑन द टेबल। ओके, इंडेक्स नेम, सॉरी नेम ऑन टेबल रिबिल्ड। ओके, क्यों रिबिल्ड हम कर रहे हैं, क्योंकि ये 30% सेव अप है। देन उसमें स्टेट्स और भी डाल सकते हैं, सॉर्टिंग ऑन टेम्परेरी, एम डॉप वी कैन सेट, वी कैन पास हिंट आल्सो इन ब्रैकेट रिबिल्ड। ओके, rebuild with, and then we can pass here parameters like mdop सेट कर सकते हैं आप। देन आपको मोड करना है, ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, देन आपकी सॉर्टिंग टेम्प में करना है, तो आप यहाँ पे हिंट पास कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप हिंट पास कर सकते हो, यू कैन यू कैन पास हिंट also to एग्जीक्यूशन ऑफ also। ओके, से mdop पास कर सकते हो हिंट, सो mdop, सॉरी यू कैन पास हिंट also like let's rebuild, एंड यहाँ से स्टार्ट करो। तो हिंट में क्या क्या पास करोगे आप विथ के साथ, आप यहाँ पे देन सॉर्टिंग कहाँ करना है, आप टेम्प डीबी कर सकते हो, देन मोड ऑनलाइन ऑफलाइन। ओके, सी, तो ये सब फील्ड फैक्टर पास कर सकते हो हिंट में, सॉर्ट इन टेम्प डीबी ऑन। ओके, इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इनको आप छोड़ो, अभी यहाँ पे हम फोकस नहीं करते क्योंकि इंटरवाइज हमारे पास नहीं है अभी। ओके, सो ये हमारा सिंटेक्स होता है, दिस इज आवर सिंटेक्स। सो कैसे हम राइट करेंगे, अल्टर इंडेक्स, दिस इज फॉर पार्टिकुलर। आप चाहो तो एक टेबल, आपको पता है कि एक ही टेबल पे 10 इंडेक्सेस हैं, तो आप उसको कैसे करोगे, लेट्स आई शो यू हाउ हाउ हाउ। अगर आप मान लो कि सारे इंडेक्सेस कर, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 30, लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग हियर, और आल्सो comment about the heap tables, let's see about the heap tables too। so basically we don't have heap table, एंड आप यहाँ देखो हमारे पास कुछ चीजें हैं जो, देखो आपको यहाँ टेबल है, अब ये दो बार हम नहीं लिख सकते, दिख रहा है आपको, और ये इंडेक्स नेम है। सो हम क्या करेंगे, ये दोनों के लिए अलग से हम कमांड ना लिख करके हम ये करेंगे कि जस्ट मिनट, हम थोड़ा सा इसको, ठीक है इतना, हम एक ही कमांड लें क्या, रिबिल्ड इंडेक्स ऑल ऑन टेबल नेम, दिस इज पर्सन। ओके, एंड रिबिल्ड, दिस इज द कमांड। ओके, अब आप ये सिंटेक्स देखोगे तो सिंटेक्स ये एरर बता रहा है। ओके, जस्ट अल्टर इंडेक्स ऑल ऑन पर्सन टेबल एंड विथ रिबिल्ड। ओके, जस्ट पास सिंटेक्स नियर, ये तो ये पर्सन जो है ऑर्गेनाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, पर्सन डॉट पर्सन होना चाहिए मे बी, और डीबीओ डॉट पर्सन। अगर डीबीओ डॉट पर्सन है तो जस्ट पास हियर डीबीओ डॉट पर्सन।
alter index all on table this rebuild. Let parse. I'm doing same. No, why it is saying incorrect syntax? So it is not taking here or something else. Ta ta ta. We can just re-execute to get the output. So we can also think about this alter index person. Here is a person, then it is primary key. So copy this alter index name on table person. So this is not and revealed. Okay, revealed. Spelling is right. See, oh, sorry, spelling was wrong. So person, and you can see write one, or you can go for, we can say, अगर हमारे पास पर्सन के जितने भी हैं वो सारे उठा, सॉरी, अंडो, at the end just drop here, हम ये कहते हैं कि ये, और हम बोलते हैं कि भैया पर्सन के सारे इंडेक्स, तो मीन्स हमने यहाँ लिख दिया ऑल। सी, इसको करने से आप देखो ये इंडेक्स मैं रिवील करने जा रहा हूँ। एंड आपको एक और चीज दिखा दूं कि यहाँ पे पर्सन के और भी होंगे। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो देन हम यहाँ पे एक पास कर सकते हैं यहाँ पे पर्सन। ठीक है, पर्सन। ठीक है, लेट्स, ओके, और हम पर्सन के केवल इंडेक्स हम यहाँ देख रहे हैं। नो, पर्सन टाइप is int. Okay, so we cannot pass table name. Basically we have to just pass null. Okay, we have to just make a join and then हम उसको निकाल सकते हैं। okay, so sorry, यहाँ से हम ज्वाइन मार के निकाल सकते थे लेकिन कोई नहीं। सो ठीक है, अभी आपको ये पर्सन्स की है, और हम यहाँ एक और ज्वाइन मार सकते हैं। ज्वाइन के बाद कंडीशंस पास कर सकते हैं, इफ एंड, इसको करके हम यहाँ ये कर सकते हैं, राइट I dot table name, right? From where we are getting table name, index type, index table name, object dot object ID, okay, as a table name. So object name is coming from I dot ID, okay. एक और ज्वाइन मार के हम यहाँ से देख सकते हैं, this is equal to person. Now invalid, we have a object ID, I dot object ID, see this one, okay. Let's see, still because we have to just pass id, let's try if it is capturing getting this, yes. सो हमने ये चीज निकाला। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पर्सन के लिए 4 है, लेकिन हमने क्या किया, एक ही उठाया। अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज वन। सो इस तरह से यहाँ पे आपको ये एक आप करो अभी, एंड देखो क्या होता है। ये 3 स्टिल परसिस्टिंग, ओके। डॉट 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 इंडेक्स नेम ऑन टेबल रिवील, व्हाट इज दिस, cannot find this index, why we have passed wrong thing here. Da, da, da. Index name, this is a cluster index name is this is a person table, we have passed pk person id,
So it is saying that this is not an index. Why? Let's try one more, or we can just see different. Let's demography, alter index name on table, rebuild, execute. You cannot find this. Uh-oh, something wrong. Index name start from something different. Let's see here the person. So, how it is saying here? Any other person? Person dot person? Da, da, da. This person dot person. I think so. That's why we are not getting that indexes. Let's see here. Yeah, this is person dot person. Okay, so this table is not recognized here. Let's pass here person dot person. Yeah, now we are just doing troubleshooting here also. So person dot person cluster index. Let's see it is recognized. See, it is successfully completed, means it is rebuild that index. See this index, let's go and see this is still persist or not. Okay, no, see that time we get 4 here, but now we are getting 3 here. Okay, right? Hope you understand. नाउ ये दिस इज अ फर्स्ट वे, ये पहला तरीका है। और अगर आपको मेनी टेबल से आपको मिला है तो जब आप सीधे ऐसे ना कर दो, नॉट दिस इज पर्सन डॉट पर्सन, सॉरी, एंड ये तीनों अभी डन हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लेगा लेकिन ये डन कर देगा। ओके, सी डन। लेट्स वैलिडेट दिस, वॉट एवर आई एम सेइंग दिस इज करेक्ट और नॉट। सी we are not getting output, means this is totally revealed, means we have done rebuild successfully, right? This is the way. Next you can just create here, this is for person only, so I'm not getting any data. Okay, just comment here. Now we are going to get rest all the data. So अभी हम पर्सन टेबल को हटा दिए यहाँ से, जस्ट आई एम गोइंग फॉर ऑल द टेबल्स। ओके, सो आप ये देख सकते हैं कि हमें कितना मिल गया। ओके, सो 32 है। तो इस तरह से आप रिबिल्ड मारेंगे, अभी आप देखना पर्सन का दिखेगा नहीं इसमें, ठीक है, क्योंकि हमने सारा एक बार में कंप्लीट कर दिया। सी वैसे ही सेल्स का है, आप देख सकते हैं सेल्स का है। देखो आप यहाँ पे हिप आ गया, डेटाबेस लॉग। सो अगर हमने ये हिप लगाया होता तो हिप नहीं आता। ओके, मींस इस पे कोई इंडेक्स है ही नहीं। ओके, दैट इज नोन एज हिप टेबल। मींस व्हाट इज हिप टेबल? सो जिस पे कोई इंडेक्स ना हो, नॉन क्लस्टर क्लस्टर वॉट एवर, दैट इज हिप, नोन एज हिप टेबल। ओके, सिंपल हम ऐसा कह सकते हैं। सो इस तरह से आप रिवील कर सकते हैं, परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आप देख लो, ये सेल्स की है, तो आप जैसे मैंने यहाँ सेल्स उठाया एंड यहाँ पेस्ट कर दिया, नथिंग एल्स। सेल्स का दिखेगा नहीं, एक बार में सारे गायब हो जाएंगे हमें ऑल पे। इज नॉट फाइंड वेयर इज सेल्स। सो आप देख सकते हैं इसका स्कीमा क्या है, पर्सन डॉट सेल्स है, प्रोडक्ट डॉट सेल्स है, वॉट एवर, यू हैव टू जस्ट validate the schema name. Okay, so it is sales order details, sales order details, sales order details in sales. So it just pass the schema name also. अगर मल्टीपल स्कीमा है तो आपको डिफॉल्ट डीबीओ के लिए जाता है। अगर सेल्स नहीं तो आपको स्कीमा नेम डिफाइन करनी पड़ेगी, राइट? सी डन। सो दिस इज अबाउट रीबिल्ड एंड रीऑर्गेनाइज। रीऑर्गेनाइज कहाँ करोगे आप?
just check this. I am just saying 10. Okay. अ- और आपको यहाँ पे अगर डिसेंडिंग लिखा है ये वाला, तो इसको बाय डिफॉल्ट असेंडिंग कर है, तो इसको जस्ट कमेंट करो आप, ये यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड that is for average fragmentation। ओके, सो हमें टॉप में आ जाएगा वो सी। सो हमें इस इंडेक्स टेबल पे, ये इंडेक्स है तो इसमें जितने भी होंगे ये सब क्या हो जाएगा, देखो ये आप सेल्स ऑर्डर देखो दिख रहा है ना आपको, परचेज ऑर्डर हेडर, ठीक है। सो परचेज ऑर्डर हेडर किस में होगा, हमारा प्रोडक्ट में होना चाहिए, ठीक है क्या प्रोडक्ट में परचेज ऑर्डर हेडर, या सेल्स में? सेल्स में परचेज नहीं, ऑर्डर हेडर है, नॉट परचेज। सो हमें फाइंड करना रहेगा कि कहाँ पे है ये। तो मैं एक डेमो रीऑर्गेनाइज का भी दिखा दूँ आपको। परचेज ऑर्डर डिटेल्स, नो दिस इज डिफरेंट वन। ऑर्डर हेडर नहीं होता है तो हमें फिल्टर मारना पड़ेगा, एंड देन हमें स्कीमा नेम डिफाइन करने पड़ेगी, बिजनेस बिजनेस। सो परचेज ऑर्डर हेडर, नॉट इन पर्सन, दिस इज सो परचेजिंग, ओके, दिस इज परचेजिंग। सो हमें क्या करना है, अल्टर इंडेक्स ऑल कर देते हैं इसके ऊपर, तो दोनों गायब हो जाएगा। एंड हमें लेना है ये कॉलम टेबल नेम, एंड इसका स्कीमा क्या है, परचेजिंग, सी। एंड हमारा डिफिनीशन क्या होगा यहाँ पे अब, रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइज, ओके, दिस इज रीऑर्ग। सिंटेक्स चेक कर लो आप, स्पेलिंग चेक कर लो, नाउ यू कैन एग्जीक्यूट, डन। एंड अभी आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि भैया ये सेल्स वाला परचेज का ऊपर जो टॉप में था दिखा कि नहीं, है कहीं पे, सी, नहीं। सो आपको ये बात क्लियर हो गई कि कहाँ रीऑर्गेनाइज करना है, कहाँ रीबिल्ड करना है, राइट। नाउ गोइंग फॉरवर्ड अबाउट द मिसिंग indexes, see about the missing indexes, uses stats and all, going for missing indexes, okay। सो इसके लिए भी हमारे पास एक रेडीमेड है क्वेरी, जस्ट वी आर गोइंग फॉर बेसिकली जो हम निकालते हैं हिट्स पे निकालते हैं, ठीक है, मिसिंग इंडेक्सेस, ओके। हाउ इन यूजर इज सीकिंग फॉर दैट इंडेक्स क्वेरी, सो कमिंग टू दिस नाउ, that is missing indexes, ऐसे इसको उठाएंगे आप और एग्जीक्यूट करेंगे। सो पूरे डेटाबेस में एक ही में इंडेक्स मिसिंग इंडेक्सेस है, बट इस पे हिट कम है, एक ही सीक यूजर है, दिख रहा है आपको। और ये क्या है, एमएसडीबी पे है, मींस यूजर, ये सारे डेटाबेसेस के लिए यूजर डेटाबेस पे कोई मिसिंग इंडेक्सेस नहीं है, ठीक है। जैसे आप करेंगे आपको यूजर डेटाबेस पे हिट्स आना शुरू होगा, तो इससे आपको मिल जाएगा, देन आपको उसको इंडेक्स को क्रिएट करना ज़्यादा हिट देख करके, ओके। सो दैट इज अबाउट मिसिंग इंडेक्सेस। नेक्स्ट let's start from sysinfo, okay। So this is a DMV, let's start, select, sorry, select start from, this is sysinfo. So we are get information about the systems, so CPU count, hyperthreading ratio, okay। if you don't know hyperthreading, that is the voice part, फिजिकल मेमोरी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको एमबी में, जीबी में, वर्चुअल मेमोरी, कमिट मेमोरी, टारगेट मेमोरी। सो इसको आपको कमिट मेमोरी एंड टारगेट मेमोरी आप चेंज कर सकते हैं, कितना कमिटेड है डेटाबेस सर्वर को वो चेक कर सकते हैं यहाँ पे हम, ओके। टोटली अबाउट द ओएस रिलेटेड यू कैन गेट हियर, सी। सिस्टम स्टार्ट टाइम, कब ये स्टार्ट हुआ था, ओके, डेट यहाँ पे है। देन सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, ओके, तो कहाँ से आपको ये मिलेगा, लेट्स सी। आप यहाँ पे सर्वर पे जाओ एंड यहाँ राइट क्लिक करो, and you can see here the memory, see this is grant memory,
दिस इज एन AMB, देन प्रोसेसर, इन्फिनिटी मास्किंग एंड ऑल। ओके, सो आप इस तरह से सेटिंग चेंज कर सकते हो। एम डॉप भी सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। सी हियर, दिस वन ऑलरेडी सेट। ओके, दिस पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। सो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर है तो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, दिस इज अबाउट दैट इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन और मिसिंग इंडेक्सेस। नेक्स्ट हम यहाँ से उठाते हैं सिस्टम मेमोरी। ओके, सो आप ज्वाइन मार के भी उठा सकते हैं, ऐसे भी उठा सकते हैं। लेट्स गो फॉर द, सॉरी, select start from sys.dm underscore os underscore sys memories. Okay, this is about system memories. Total memory, you can convert this if you required. This is 8 GB. Available total pages, KB, you can convert this. Cache size, kernel settings, and high memory. Okay, available physical memory is high. Okay, अगर ज़्यादा कुछ इसको जानना है तब इसको जस्ट गूगल में आप डालो एंड यू कैन गेट द कॉलम डिटेल्स कि क्यों रिक्वायर्ड है। क्योंकि हम इतना डीप में नहीं जा रहे, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, सारे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप सीधे गूगल में जाओ और वहाँ आप डालो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे कॉलम डिटेल्स क्यों चाहिए, कितना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। देन OS टास्क, वी कैन सी अबाउट द OS टास्क एंड ऑल। So here we have a Windows scheduler and all, suspended task, done task, task ID है, pending IO है, okay, session ID है, you can see. This is about the OS task, okay, you can get here. But this is not mostly required, but yeah, in sometimes there is scheduler called and you can just use this one, okay. Then threads, you have to just check the thread, OS threads, how many OS threads, okay. Select start from OS task. This is all the threads counts and all. सॉरी, सो ये यहाँ से थ्रेड्स आप देख देख सकते कितने थ्रेड्स है, स्टेटस क्या है उसकी। ठीक है, काउंट क्या है, किस टाइम कब कब थ्रेड्स क्रिएट हुए थे। ओके, नेक्स्ट अबाउट द वेटिंग टास्क, वेरी यूजफुल। ओके, कि वेटिंग टास्क किधर है, क्या है। सो नेक्स्ट इज वेटिंग टास्क, वेरी यूजफुल। बिकॉज जब भी हम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं टास्क वेटिंग स्लो है, तो भाई देखना पड़ता है कि भाई कहाँ वेट्स है, किस टास्क जो है वेटिंग किधर है। ओके, सो इसके लिए हम अलग से भी एक सेशन लेके आएंगे, हमने दिखाया भी था कि भैया वेटिंग जो टास्क होते हैं क्या टाइप कितने होते हैं, सी ईयर। ओके, लास्ट टाइम हमने दिखाया था ना। ठीक है, ये तो अभी यहाँ सर्वर का दिखा रहा है कितने कहाँ पे है। सो इसके लिए हमें काम करना रहता है। ठीक है, लॉग मैनेजर क्यू यहाँ पे है, क्या करना रहेगा, उसके डर्टी पेजेस पोल है। ठीक है, वेट टाइप जो है, सो वेट टाइप के, इस वेट टाइप के लिए क्या करेंगे, CS पैकेट वेट टाइप के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, हार्डर नोटिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, DQ। ओके, चेक पॉइंट के लिए है, तो क्या हमें करना चाहिए, किस वेट टाइप के लिए क्या एक्टिविटीज़ है, वो हमें देखना पड़ेगा। सो उसके लिए हमने एक बताया था कि हमारे पास कुछ लिस्ट है वेट टाइप्स के, जो हमने बहुत पहले इसके पहले सेशन में हमने दिखाया था। सी, सो ये वेट लिस्ट है हमारे पास, इतने सारे वेट लिस्ट हैं वेट वेट टाइप के, 1070। ओके, आप सी डॉट सीट वेस्ट स्टार्ट से देख सकते हैं, जहाँ पे वेट टाइप पे सारे काउंट दिखेंगे। तो इसके लिए अलग से हम एक सेशन लेके आएंगे, जिससे आपको क्या वेट टाइप्स के बारे में पता चलेगा। तो इसके DMVs के बाद ही ये आएगा। ठीक है, DMVs कंप्लीट कर लेते हैं सारे, DMVs प्रैक्टिकल उसके बाद ही हम करेंगे। ठीक है, सो वेट स्टैट्स यहाँ से हम फिर देख सकते हैं। ठीक है, वेटिंग टास्क था, यहाँ से वेट स्टैट्स निकाल लेते हैं हम। सो दिस इज वेटिंग टास्क का किस चीज किस रिसोर्सेज के लिए, ये एक और जगह से आप निकल सकते हैं आपका। sys.sys रिक्वेस्ट हमने पहले बताया था। ठीक है, उसमें भी आपको यहाँ वेट टास्क मिलता है। लेट्स सी, वो देख लेते हैं पहले। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sys.dm अंडरस्कोर ex, सॉरी exe अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। ओके, सो हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सेशन आईडी, सेशन अंडरस्कोर आईडी ग्रेटर देन 50। ओके,
greater than, or sorry, not is id. ना इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। ओ वेयर क्लोज छूट गया। ओके, सो क्लोज लगाना बहुत ज़रूरी है, डिलीट्स में तो और खास करके। सो आप देखो 50 मैंने क्यों कहा कि उससे ज़्यादा का क्यों मुझे देखना है। सो इसमें अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि हमें किसकी बात कर रहे थे, वेट टाइप की हम बात कर रहे थे। ओके, सो सी हियर लास्ट वेट टाइप, हियर इज वेट टाइप। ओके, सो इस तरह से आप देख सकते हैं कौन सा कमांड हमारा किस लिए वेटिंग था। ओके, और उसके हिसाब से हमें ट्रबल शूटिंग करना रहेगा, मेमोरी एलोकेशंस के लिए है या क्या है, तो हम देख सकते हैं। ओके, हम ज्वाइन मार के निकालने से कोई मतलब नहीं कि यहाँ भी हमें वो मिल ही रहा है। सो नेक्स्ट हमारा क्या था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sys डॉट sys वेट स्टैट्स। सो वेट स्टैट्स में आपको सारे ये मिल जाएंगे जितने भी हैं। काउंट कितने आ गए भैया, आप ये देख लो आप, 1069। हमने इसके पहले कितना दिखाया था, जो मेरा डीएमबी था इसमें हमने देखा था 1070 19 में आया था। अभी हम क्या 22 में भी पैचिंग हो गया ना, ये तो ज़्यादा, सॉरी 617 है हमारे पास, और 19 में 170 था, और आगे 22 में ज़्यादा मिला, क्योंकि जैसे जैसे काम होती है, पैचेज आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कुछ वर्क करती है तो उसमें नए नए वेट्स के हिसाब से वो डिफाइन कर देती है। ओके, और उस वेट्स पे हमें काम करना रहता है। ओके, सो आप ये देख सकते हैं इतने सारे। ओके, तो इसके लिए अलग से सेशन हम लेके आएंगे जो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, उसमें ट्रबल शूटिंग पार्ट भी है, यहाँ भी हम बता रहे हैं लेकिन और वहाँ भी हम बता देंगे एक्स्ट्रा अलग से। ओके, नाउ विंडोज इन्फो इफ यू रिक्वायर्ड, बट नॉट दिस इज फॉर क्लस्टर एंड ऑल वी यूज। ओके, अब जब क्लस्टरिंग आप करेंगे तब। ओके, तो वहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन निकालनी है ओएस की तो आप निकाल सकते हैं। ओके, विंडोज ओएस सिलेक्ट, यू कैन गेट द वर्जन रिलीज एंड द वर्जन, और आप सर्विस पैक और ये सब देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है होस्ट इन्फो, सर्वर की जो डिटेल है उसमें आपको यहाँ मिल जाएगा। सो नाउ सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस होस्ट प्लेटफॉर्म कैसा है, एडिशंस सर्वर की, रिलीज एंड दिस, एंड आर्किटेक्चर क्या 64 बिट है। ओके, नॉट 32 बिट। Do you know about difference between 32 and 64? If not, then you can just Google it. Everything हम यहाँ से नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ उसमें मेमोरी लिमिटेशंस रहते हैं। जो सीक्वल के लिए था, आप वहाँ पे एम वो हम सेट करते थे, वहाँ पे ए डब्ल्यू सेंड करते थे, विंडो एड्रेस विंडोइंग एक्सटेंशन इनेबल करते थे मेमोरी कैपिंग के लिए। ओके, सी आप देख सकते हो ओएस होस्ट, इसमें क्या क्या ऐसा नहीं मिल रहा है आपको, ऐसा नहीं मतलब SQL सर्वर नेटवर्क इंटरफेस, जिसपे क्या होता है आपकी एप्लीकेशन की क्वेरी लैंडिंग होती है, देन वो TDS फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है डेटा, टेबुलर डेटा स्ट्रीमिंग में, एंड देन वो जाती है क्वेरी ट्री के पास, प्लानर के पास, and जिस तरह से आपका डेटा आर्किटेक्चर काम करता है। ओके, सो ये रहा आपका, एंड देन लैचेस यू कैन चेक दैट हियर, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, आप देख सकते हैं लैचेस कौन कौन से हैं। सॉरी 171, these are the लैचेस स्टेट्स। सो इसके बारे में हम जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें उससे मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, बेटा स्टैट्स से। ओके, सो वहाँ से करने के बाद हम इधर आ गए, फिर देन मेमोरी क्लर्क, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यू हैव टू जस्ट पास हियर मेमोरी क्लर्क एंड सी द मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, इट इज़, जैसे आप कहते हैं ना गांव में क्लर्क है, तो वैसे ये मेमोरी क्लर्क है, मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशंस का काम करता है, मेमोरी मैनेजमेंट एंड ऑल। सी, सो इसमें 330 पैरामीटर्स हैं, आप देख सकते हैं। सॉरी कॉल या एड्रेसेस है मेमोरी के। सो आपको देखना है कितना क्या है, बफर के एक्स बफर्स है, पूल है, मेमोरी होस्ट है, देन कमिंग नियर बाय दैट, सो दीज आर द पेजेस इन द मेमोरी, आप देख सकते हैं केबी में है। सी
ए डब्ल्यू हमने कहा था उसमें एलोकेशन, सो इसमें ए डब्ल्यू एलोकेशन कुछ मिलने वाले नहीं है। ओके, ये सारे पैरामीटर्स। ओके, बफर सिक्वल सर्वर बफर सिक्वल बफर, सो एलोकेशंस जो यूज हो रहे हैं, ठीक है, बफर में कितने डेटा है, वर्चुअल मेमोरी जो 3 GB यूज हो रहा है ये, और ये लगभग 200 MB के आसपास है। यस, 200 MB। ओके, सो ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं। ओके, मेमोरी क्लर्क बहुत ही यूजफुल है। ओके, now the last one in the performance counters, so here is very important, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कंट्रोल CTR को एंड द वैल्यू वी गेट। सी, आपको ये CTR वैल्यू को कन्वर्ट करना रहेगा, देन आपको डेटा मिल जाएगा। उसके लिए हमें अलग से एक डेमो दिखा देंगे कैसे इसको निकालना है, जिसमें पेज लाइफ एक्सपेक्टेंसीज होती है, फ्री पेजेस होते हैं, डेटा पेजेस, टारगेट पेजेस हैं आपके, ये काउंटर्स नेम है, तो इन काउंटर्स नेम पे फोकस आपको करना रहेगा, नॉट दिस काउंटर्स नेम। देन आपको ये तो वैल्यू क्या है उसकी। ओके, सो आप इधर आके देख सकते हो पेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी दैट इज इन, इज नॉट ऑन लॉक। ये सारे काउंटर्स है, मोर देन 1800। ओके, ये सारे काउंटर्स पे आप काम कर सकते हैं, अलग से एक रिपोर्ट बना सकते हैं, देन आपको एनालाइज करने में अच्छा फील होएगा। ओके, मीन्स यू कैन डू ट्यूनिंग वेरी वेल। ओके, वेर इज पेज दैट एक्सपेक्टेंसी नॉट, देन we have a command line just, or heat ratio, cache heat ratio and all. So where counters name like, because we don't know page underscore life, I think so, and then percentage, उसका तो क्या है आई डोंट नो, इसलिए मैंने इतना कर दिया। ये आ रहा है क्या, सो दो है पेज लेफ्ट एक्सपेक्टेंसी। सी, दिस इज बफर मैनेजर, सो आप इसका वैल्यू देख सकते हैं, दिस इज 985। ओके, तो इसको हम कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे किसमें किसमें किसमें, जो हम डैशबोर्ड बनाएंगे वहां देख सकते हैं, या फिर हम यहाँ से भी उठा सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन proc फॉर दिस, so this cleanup no, page life expectancies, drive disk, no, not here, index defragment as a row count disk drop disk, this is about the disk utilization and all. Okay, and I am thinking about total sessions, read, performance OS performance counter, so we require deadlock connections page life expectancy सी, सो हम इसको यहाँ से उठा करके एडजस्ट कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी टेम्परेरी में डाला जा रहा है यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ से यहाँ दिखा सकते हैं आपको, जस्ट फॉर एक डेमो। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या है वो दिख जाएगी यहाँ पे, 1081 बढ़ गई। पहले क्या था, 985 था, अभी बढ़ गई। ओके, अब चाहो तो दोनों को एक बार हम रन करते हैं, देख लेते हैं दोनों पे सेम आ रहा है कैसे आ रहा है। सी, बढ़ गई, सेम आ गई। तो ये मैंने काउंटर्स वैल्यू की बात कही हमने आपसे। ठीक है, सो यहाँ पे काउंटर्स नेम एंड काउंटर्स वैल्यू। सो इस तरह से एक डैशबोर्ड जब बनता है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का, उसमें पेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है, फिर सी एस पैकेट भी एक ज़रूरी है, सॉरी सी एस पैकेट नॉट, सॉरी कैश हीट रेशियो ही बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी रिक्वायर्ड। ओके, सो इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं, राइट। सो हमने ये डन कर दिया, पेज लाइफ, वेटिंग टास्क एंड ऑल। ओके, and we have a next session on that is last one, HADR and all, so monitoring and all, so हम इसको अलग से देखेंगे, इसमें भी एक बार में नहीं होना है। So we can say that
इसको एक बार में नहीं होना है, तो हम इसको थोड़ा सा इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसका भी अलग से सेशन लेके आएंगे, क्योंकि क्या ये बहुत बड़ा इसमें है, क्योंकि सारे डी आर सोल्यूशंस एंड एच डी आर के बारे में डिस्कशन करेंगे, मिररिंग एप्लीकेशंस एंड ऑलवेज ऑन। ओके, क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग या वी कैन डू क्लस्टरिंग टू। ओके, सो ये सारे हम देखेंगे। ओके, और यू कैन जस्ट लाइक दिस। सो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो धन्यवाद। आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू like, comment and share. Thank you for watching. Please stay with us. Thank you.